सारे सत्संग दे विच आए हुए हो। बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के परमात्मा दी चर्चा परमात्मा दी कथा सुनन नूं नहीं मिलती है। जब तक किसी का जस सुनेंगे नहीं तब तक असी ओदी महिमा नहीं जान पावेंगे। रामायण में लिख दी जाने बिन न होई प्रतीति बिनु प्रतीति प्रीति नहीं प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई। जब तक आपां किसी नूं चंगी तरह जान ना लईए ओदी महिमा ना जान जाइए तब तक साडा ओदे नाल प्रेम नहीं होया करता है। और बिना प्रेम के परमात्मा कदे रीझदा नहीं प्रसन्न नहीं होता है। जब साडा उन्हां दे नाल प्रेम हो जाया करता है तदे उन्हां दी आपां भक्ति करते हाँ नाम जपते हैं उन्हां दा कीर्तन सुनते हाँ। तो जीवन में बड़ा जरूरी है परमात्मा नूं जानना। भगवान श्री राम जी भीलनी नूं नौधा भक्ति का उपदेश करते ने तो की कहते ने कि प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतां दी संगत करने जिथे परमात्मा दा जस गाया जावे उत्थे जाइए और श्रद्धा नाल बैठ के सरवण करिए। सरवण करन दे नाल ही साडे पाप साडे दोष मिट जांदे ने ते परमात्मा दा नाम साडे कन्नां राही साडे अंतःकरण में जांदा है। साडा पाप नष्ट हो जाता है। जब तक साडे सिर पर पाप रहिंदा है तब तक साडा मन भगवान दा कीर्तन भगवान दी कथा सत्संग सुनन दा जी नहीं करता है। जब परमात्मा दे नाम दे नाल साडा पाप नष्ट हो जाता है साडा जी करता है। भगवान श्री राम जी भीलनी दे आश्रम दे विच गए। भीलनी कौन है? भीलनी एक वन में रहने वाली स्त्री है। भील जाति दे विच उहदा जन्म होया। परिवार दे लोग जीवा जंतुआं नूं मार के खाण वाले सन। सबरी दे मन दे विच आया किसे नूं मार के खाना ये दोष है। जीव हत्या करनी ये कोई जीव का कर्तव्य नहीं है पाप है। इस पाप को बचना चाहिए। भीलनी अपना घर बार छड़ देता अकेले जाके रहन लग गई। उसे जंगल दे विच मतंग ऋषि का आश्रम सी। मतंग ऋषि दे आश्रम दे विच रोजाना भगवान की कथा होया करती सी। तो भीलनी किते लुक छिप के भगवान की कथा सुनया करती सी। कथा दे विच प्रसंग आया कि बिना गुरु तो जीवन को गति नहीं मिलती है। जीवन में गुरु का होना बड़ा जरूरी है। तो भीलनी दे मन दे विच आया संत चंगे ने इनू अपना गुरु बनाइए। पर विचार करती है मैं तो छोटी जाति दी हाँ सानू इस तरह से अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। शिष्य जे बनना है तो पहले सेवा करिए कुछ इन्हां दी। अपने सेवा दे नाल इन्हों आपां प्रसन्न करांगे तो हो सकता है कि सानू अपना शिष्य बना लेने। विचार करती है कि मैं छोटी जाति दी हाँ मेरे हाथ का पानी नहीं पीनगे रोटियां नहीं खानगे केड़ी सेवा करा। भीलनी ने विचार किया कि संत लोग धूना सेकते ने
ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। भिल्ली ने की करना, रोजाना दिन में लकड़ियां बढ़ के भरी बन के रख लेना। जब रात हो जानी संतां दे कुटिया को छिट के वापस हो जाना। देखो ना आप जे अगापा जे भगवान शंकर जी दे मंदिर में जाइए, गड़वी पानी दा चढ़ाइए तो आप बहुत कुछ मंगन लग जाने हैं। किसी डेरे गुरुद्वारे जाइए 10 रुपए देना अरदास करवाने हैं कि लोगों को पता लगे। पर बिल्ली रोजाना जंगल में लकड़ियां काट के रखती है, संतां दे कुटिया के चोरियों पहुंचा के जाती है, किसी को पता ना लगे और लकड़ छिट के चली जाती है रोजाना। संतां ने देखा कि बहुत दिन हो गया चेले डेरे बैठे रहते ने, कोई लकड़ा लुकड़ा ले नहीं जाता। संतां ने पूछा एक दिन चेलियां नूं कि भाई तुसी लकड़ा लुकड़ा ले नहीं जाते? चेले कहते महाराज लकड़ तो रोजाना आ जाती है अपने को, अपन लोड़ है लकड़ बहुत अपने को पई। संतां ने पूछा कौन लेके आउंदा है? कहते ये नहीं पता जी कौन लियाउंदा है, लकड़ा दी भरी रात को कोई छड़ जाता है। संतां ने कहा भी चोरियों कौन सेवा करता उसकी पता करो। रात को लोग के चेले बैठे, जिस वेले सबरी लेके लकड़ आई उत्ते भरी छिटके वापस जान लग गई। उन्होंने रोक लिया, कहते भी तू जा नहीं सकती है, तो शोर मचान लग गई। संतां ने कहा भी शोर ना मचा, तू आराम शांति से बैठ जा, गुरु जी सवेरे बाहर निकलणगे फिर तेरे नाल गलबात करनगे। बिल्ली दे मन च आया चलो आज चंगा होया, आज संतां दे नाल आमना सामना हो जाना। रामायण में लिखा कि संत दरस निज पातक डरई, संतां दे दर्शन दे नाल पाप नष्ट हो जाता है। तो बिल्ली ने सोचा कि आज महापुरुषों दर्शन हो जाऊगा, कुछ गलबात कर लेवेंगे, अपने मन की गल कर लेवेंगे। सवेर होया, संत अपना नित्य कर्म करके जब बाहर निकले तो बिल्ली बैठी सी। बाकी संतां ने कहा महाराज वो कि जनानी है वही लकड़ियां छिड़के जाती है, असी बिठा रखिया तुसी मिल लो। आके संतां ने पूछया भाई तू कौन है, ये लकड़ा छड़ के क्यों जाती है? तो बिल्ली ने कहा कि महाराज मैं भील जाती तो हाँ, मेरा नाम सबरी है, इस वन में मैं अकेली रहती हाँ। आप जी दे आश्रम दे विच रोजाना कथा होंदी है, मैं भी लुक छिप के कथा सुनदी हाँ। कथा दे विच प्रसंग आया कि जे संतां दे नेड़ता पानी हो तो जीव संतां दी सेवा करे। ते महाराज मैं थोड़े आश्रम दी केड़ी सेवा करा? मन ने मनिया कि लकड़ लिया करो, संतां नूं लकड़ दी लोड़ हुंदी, धूना सेकदे हुंदे ने। इस करके महाराज आप जी दा नेड़ता पान लई असी सेवा शुरू कर लई आपे। संतां दे मन च बड़ी खुशी हुई इस गल दी कि देखो जिस लायक हैगे उसे लायक अपनी सेवा अपने अपना लिया, किसी को बुरा भी ना लगे, साड़ी सेवा भी हो जावे। संतां ने पूछा कित्थे रहिंदी है? कहंदी महाराज इसे वन में अकेली रहिंदी हां मैं, रोटी पानी कित्थों मिलदा? बस महाराज जंगल दे फल फूल खा के अपना गुजारा कर लेंदी हां मैं। अपने घर क्यों नहीं रहिंदी? सारी गल दसी। संतां ने कहा भाई तैनूं हुण किते जाण दी लोड़ नहीं, इत्थे बाहर तेरे लिए कुटिया बनवा देने हां, इत्थे रहा कर, इत्थे झाड़ू बहारू मारिया कर, इत्थे रोटी पानी तेनू मिल जाए करे। बिल्ली दे मन च आया चलो चंगा होया जे सानू संतां ने रोक लिया तो महाराज का दर्शन हो गया और सानू रहन दा ठिकाना भी मिल गया संतां को। बिल्ली उत्थे रहन लग गई और बिल्ली बहुत सेवा करया करदी, सादरे उठना,
झाड़ू बहारू मार के पानी छिड़क के सुचम कर देना सारा थां। संतां नूं बहुत चंगी लगन लग गई हो। जेड़े बाकी संत रहन वाले सन वो सब कुटिया छड़ छड़ के चले गए। संत बुजुर्ग से गए, तुरना फिरना मुश्किल सी। उन्हां दी बांह फड़ के बेलनी अगे पिछे उन्हां नूं करदी है। एक दिन की गल हुई, संतां दा अंतिम समय आ गया तो संत अपने बेलनी नूं उपदेश देन लगे कि हे बेलनी, इसे आश्रम दे विच रही तैनूं परमात्मा दे दर्शन जरूर होणगे। परमात्मा इस कुटिया विच आणगे, तैनूं दर्शन देणगे। बेलनी कहने लगी, महाराज जी मैनूं की करना होगा जिससे परमात्मा साडी कुटिया च आण। देखो सीधी जी गल है, जे आपां किसी नूं बुलाईए ना तो साडे वल कोई नहीं देखदा। जे किसी नूं हाक मारीए तो साडे वल आप ही देख लैंदा है। तो बेलनी पुछदी है कि महाराज मैं की काम करा जिससे साडी कुटिया च परमात्मा आण। संतां ने कहा, हे बेलनी तू रोजाना झाड़ू मार के रखना, पानी छिड़क के रखना, सुचम रखना। रोजाना वन से फूल तोड़ के ले आना, बिछा के रखना, फल तोड़ के ले आके रखना। ये मन में आशा रखना कि आज राम जी साडी कुटिया च आएंगे, उन्होंने भोग लवावेंगे इस फल का। जे शाम तक ना आए वही फल भगवान को अर्पण करके आप खा लिया करना। जितना फुल हैगा चुक के ले जाके सरोवर च पा दिया करना, पैरों थले ना आवे किसी दे। बेलनी ने कहा ठीक है महाराज। इतना कह के संत शरीर छड़ गए। बेलनी अकेले कुटिया च रहन लग गई। रोजाना बेलनी झाड़ू मार दी है। बेरिया का जंगल सेगा, नाले राम नाम जपया करे, नाले बेर तोड़िया करे। कई बार कंडे में चुभ जाना, बस परवाह नहीं करना। झाड़ू मार के पानी छिड़क के फूल बिछा के रखना, बेरियां तोड़ के ले आके रख लेना। शाम तक इंतजार करना कि मेरे राम जी आज आएंगे, आज आएंगे। जब शाम तक नहीं आना तो बेलनी ने वही फल भगवान को भोग लगा के आप खा लेना। एक दिन की गल से बेलनी बेरियां खा रही सी। वो बेरियां कोई लाइया हुई तो सन नहीं, जंगली बेरां सीगियां। एक बेर बड़ा मिठा निकलिया उहदे विचों। बेलनी दे मन दे विच आया कि रोजाना तो कौड़े बेर हुंदे ने, आ बेर बड़ा मिठा निकलिया है, इहदा बीज जमीन च दबा देनी आ। हो सकता है जब तक साडे राम जी आन ये दरख्त बन जावे च बेर लगन लग जान, असी मिठे बेर दा भोग लवावेंगे उन्हें। इस तरह मन दे विच संकल्प करके बेलनी ने वो मिठे बेर दा बीज जमीन च गाड़ दिता। कुछ दिन बाद वो जम पिया, बड़ा होया, फल लगन लगे। अब उसे बेर दा फल तोड़ के रख दी है। की है कि जब किसी की प्रतीक्षा करिए, इंतजार करिए तो जरूर अपने को आउंदा हुंदा, चाहे वो परमात्मा क्यों ना हो। आखिरकार त्रेता युग का समय सी। भगवान श्री राम का वनवास हो चुकिया सी। उन्हां दी पत्नी सीता का हरण हो गया सी। राम लक्ष्मण दोनों भाई अपनी पत्नी सीता की खोज करते हुए जंगल दे विच घूम रहे सन। घूमते घूमते बेलनी दी कुटिया में चले गए। पूछन लई कि साडी सीता देखी किते। जब राम जी बेलनी दी कुटिया दे विच गए तब बेलनी ने कहा कि आज साडे गुरु महाराज दा वचन सच्चा होया। कहंदे मूल मंत्रम गुरु वाक्यम। तो गुरु महाराज दा वाक है, वही साडा मूल मंत्र है। ओदा जाप करिए, विश्वास करके रखिए तो सानू परमात्मा एक न एक दिन जरूर मिल जाना है। जिस देवता की आप आराधना करते हैं सानू जरूर मिलते हैं, पर साडा पक्का
विश्वास होना चाहिए, पक्की साडी श्रद्धा होनी चाहिए। राम जी मिले, बिल्ली भगवान का सुंदर स्वरूप देख के आश्चर्यचकित हो गई, देखन लग गई। भगवान कहते सानू बैठन नहीं कहना। बिल्ली को पीढ़ी पई सी, लकड़ दी पीढ़ी चुक के बाहर बैठो। उसी वेले बिल्ली ने जाके उसे बेर का फल तोड़ के ले आई। जिहड़ा कि आज लोग ये गल्लां करदे ने कि बिल्ली ने राम जी नूं झूठे बेर खिलाए सी। देखो कोई भी भगवान का भक्त इतना पागल नहीं होता है कि झूठा करके बेर खिलाओ फल देगा भगवान नूं। चाहे कोई संसारी जी है, अपने अपने घरां च हर कोई भोग लवाउंदा है, पहले रोटी पका के सुचम पहले अपने ठाकरां नूं भोग लवा कदे खाए करदे। बेली जिहदे विच इतनी बड़ी भक्ति है, इतने बड़ी गुरु दी सेवक है, जिहदे घर परमात्मा खुद चल के जावे, क्या इतनी पागल होगी कि झूठा करके बेर खिलाओ? नहीं नहीं, जिहड़ा वो बेर दा दरख्त सी ना, वो झूठा फल सी, ओदा बीज झूठा सी। बेर खा के और वही बीज जमीन च गड़ दिता सीगा और उसे वृक्ष दा फल तोड़ के ले आके बिल्ली ने भगवान नूं भोग लवाया। भगवान ने बड़ा ओदा प्रशंसा की थी कि हे बिल्ली तेरे बेर बड़े मिठे ने। कारण ये सी कि बेर चाहे मिठा होवे ना होवे, बिल्ली दा भाव बड़ा मिठा सी कि जिसने अपने परमात्मा दे आन खातिर दरख्त ला के रख दिता। आप सारे ही धूप जोत परमात्मा का रोज करते हाँ, पर क्या साडे विचों किसी ने भगवान ले कोई वृक्ष लगाया, दरख्त लगाया कि आनगे किदा फल तोड़ के खिलावेंगे? नहीं। बिल्ली दी भक्ति बहुत महान सी। भगवान ने उस भाव नूं देख के कि देखो साडे लई दरख्त ला के रखिया होया कि मेरे राम जी आनगे, इसे वृक्ष दा फल तोड़ के राम जी नूं खिलावेंगे। तो भगवान ने बड़ी प्रशंसा की थी और बिल्ली नूं भगवान राम जी ने 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किया। भगवान ने कहा कि हे बिल्ली, पहली भक्ति है संतां दी संगत करनी, दूसरी भक्ति है संतां कोलों हरि कथा सुननी, गुरपद पंकज पूजा, तीसरी भक्ति अमान। हे बिल्ली, तीसरी भक्ति है गुरु महाराज के चरणों की सेवा करनी, वो भी मान रहित होके, मान ना हो, अहंकार ना हो। यह जाव चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजगान। हे बिल्ली, चौथी भक्ति है अपने मन का कपट त्याग के परमात्मा का गुणानुवाद करना चाहिए। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुभेद प्रकाशा। गुरु महाराज तो मिलया होया जेड़ा गुरु मंत्र है, उदा जाप करना, ये 5वीं भक्ति है। छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। 6वीं भक्ति है अपने मन को सरल बना के परमात्मा का गुणगान करना और संतां दे आदेशानुसार अपना जीवन व्यतीत करना। 7वां सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। 7वीं भक्ति है सारे संसार में परमात्मा का स्वरूप जानना और परमात्मा नालों भी संत महापुरुषों को ज्यादा मान देना। मोते अधिक संत कर लेखा, ये सातों भी ज्यादा परमात्मा संतां को मनना। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। 8वीं भक्ति बताई कि जिंदगी में जितनी कमाई उतने संतोष कर लेना चाहिए। जथा लाभ, जितना लाभ है संतोषा, संतोष करना चाहिए। सपने नहीं देखे परदोषा, स्वप्न में भी किसी होर का दोष नहीं देखना चाहिए।
सिर्फ अपने दोषों वाल ध्यान रखना चाहिए कि साडे विच कितने दोष हैं, कितनी कमियां हैं, वो किवें कमियां साडे दूर होणगियां, उन्होंने आपां दूर करिए। नवा में सरल सब सन छलहीना, भगवान कहते हैं कि नौवीं भक्ति जिहड़ी है अपने स्वभाव को सरल बना के रखना, सीधा बना के रखना, छल रहित होके रहना। मम भरोस ही हर्षण दीना। जे आशा रखनी हो तो जीव अपने परमात्मा तो आशा रखे, किसी संसारी जीवा तो आशा न रखे। भगवान भी कहते हैं कि मोर दास कहाई न आशा, करे तो कहो कहा विश्वासा। जीव मेरा दास कहावे, संसारी जीवा तो आशा रखे। भगवान कहते मैं की विश्वास करा, वो मेरा दास है कि संसारी लोगों का दास है। जे गति मोरे न दूसरी आशा, जिस जीव नो हमारे से साढ़े सिवाय और किसी को आशा नहीं है। सुख में ताय सदा सब आशा। जेड़ा जीव सिर्फ परमात्मा तो आशा रखता है, ओदे जिंदगी में जो जो आस करता है सारी आशा सुख देने वाली हो जाए करती है। तो कहने का भाव ये है कि सत्संग, सत्संग सुनना, सत्संग करना, हरि कीर्तन करना आज भागा वाला दिन है। ये थोड़े तुसी अपने घर बाबा जी की चौकी लवाई, कीर्तन मंडली बुलाई और बुला के तुसी भगवान दा जस कीर्तन सुन रहे हो। इसी नाल अपना जीवन धन होया करता है, कृतार्थ होता है, सफल होया करता है। परमात्मा अपनी कृपा करन कि हर किसी का मन इस प्रकार बनया रहे। अपने अपने घर हर कोई परमात्मा का कीर्तन करावे, नाम जपे, जिहदे नाल जीव अपने जीवन का कल्याण कर सके। बस इतना कुछ कहते हुए बाणी ते विराम। बोल साचे दरबार की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति सुशांति।